हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे एडुटेरिया का हमारे प्रवीण सर का नया बुक जिसमें सेट नंबर 42। तो देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन, मोनोलोगा निम्नलिखित में किसका उदाहरण है। ऑप्शन देखिएगा, इसका ज्वालामुखी क्षेत्र का पठार, मृत ज्वालामुखी, प्रसूत ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सक्रिय ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कच्छ का रण। फिर भारत में भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट के भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा कैट, 876 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, भारत उत्तर अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित दर्रा निम्न में कौन सा है। ऑप्शन ए, बोमडिला। ब्राह्मणी किसकी सहायक नदी है। ब्राह्मणी महानदी की सहायक नदी है। ब्राह्मणी और बैतरणी ये उड़ीसा में प्रवाहित होती है। मुद्रा का प्रसार का श्रेष्ठ तरीका वर्णित किया जा सकता है। तो मुद्रा का सबसे श्रेष्ठ कीमत है ऊंची कीमत। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में मुद्रा को जारी करना और उसके विनियमन पर लागू होने वाली पद्धति को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है न्यूनतम रिजर्व अनुपात। ऑप्शन बी। संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या कारण है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। क्वेश्चन नंबर 9, बैंक दर में कमी का ऋण की उपलब्धता पर क्या पढ़ेगा। तो बैंक दर में कमी हो जाएगी तो ऋण बढ़ जाएगा। कोर्ट किस खेल के संबंधित खेल परिसर का नाम नहीं है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है टेनिस, ऑप्शन बी खो खो, ऑप्शन सी कबड्डी, ऑप्शन डी पोलो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोलो। पोलो के खेल परिसर का नाम नहीं है कोर्ट। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, फिल्म क्षेत्र में दिए जाने वाले प्रसिद्ध पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई। तो फिल्म क्षेत्र में दी जाने वाले पुरस्कार ऑस्कर का 1929 में दी गई। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आपको पता ही होगा 1929 में लाहौर अधिवेशन हुए हो, तो इस तरह का रिलेट करके आप इसे याद भी रख सकते हैं। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था। तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई से इसका संबंध था। बिस्मिल्लाह खां बनारस के थे। भारत रत्न इसे मिला 2003 में। भारतीय थल सेना के पूर्वी कमांडर का मुख्यालय ये कोलकाता में है। फिर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14, विश्व आदिवासी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ए ऑप्शन ए है 1 अगस्त, ऑप्शन बी 9 अगस्त, ऑप्शन सी 12 अगस्त, ऑप्शन डी 23 अक्टूबर। सही आंसर है ऑप्शन बी 9 अगस्त। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। ऑप्शन ए नैरोबी, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी क्योटो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व पर्यावरण सम्मेलन 1997 में हुआ था आपके क्योटो में, क्योटो प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कौन सा वन का संबंध नहीं है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी संरक्षित वन, ऑप्शन सी राष्ट्रीय वन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए राष्ट्रीय उद्यान। ये मिलान करना। तो बांदीपुर आपको पता है कर्नाटक में है, बांदीपुर, बनेरघट्टा, नागौर, फिर राजाजी उत्तराखंड में सही है, सिमलीपाला सतकोथिया उड़ीसा में, पिन वैली आपका पिन वैली हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, कौन सा जैव निम्न करनी है। तो रबर। किस वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है। तो यजुर्वेद। फिर यह क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, कौन सा वेदांग नहीं है। ऑप्शन ए शिक्षा, बी कल्प, सी ज्ञान, डी निरुक्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ज्ञान। ज्ञान वेदांग का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, इनमें से निम्नलिखित में दर्शन तथा उसके प्रवर्तक में कौन सुमेलित नहीं है। ए में न्याय गौतम, सही है न्याय गौतम। शाक्य कपिल, ये भी सही है। उत्तर मीमांस जैमिनी, जो कि गलत है। उत्तर मीमांस बद्रायन है, ये पूर्व मीमांस है जैमिनी। अब वैशेषिक उलूकन, ये सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, कौन सा मुगलों का शासकों का गलत अनुक्रम है। तो देखिए अकबर के बाद शाहजहां, उसके बाद जहांगीर, यही गलत क्रम है। यही अकबर के बाद जहांगीर है, उसके बाद शाहजहां। तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा गलत क्रम के लिए।
अब क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्नलिखित में किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन है नवाब सलीमुल्लाह खां, बी में नवाब अब्दुल लतीफ़ खान, सी में आमिर अली, डी में सर सैयद अहमद खां। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवाब अब्दुल लतीफ़ खां। क्वेश्चन नंबर 24, अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी किस वर्ष स्थानांतरित किया? ऑप्शन ए 1562, बी 1570, सी 1571, डी 1529। डी 1579। इसका सही आंसर हो जाए अकबर ने फतेहपुर सीकरी 1571 में ईस्वी में स्थानांतरित किया था और बुलंद दरवाज़ा भी बनाया था 1571। इसी के उपलक्ष्य में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी का स्थापना और बुलंद दरवाज़ा की, फतेहपुर सीकरी राजधानी और बुलंद दरवाज़ा की स्थापना। झलकी की संधि किनके मध्य हुआ था? निजाम और बालाजी बाजीराव। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी निजाम एवं बाजीराव प्रथम, ऑप्शन सी निजामुल मुल्क एवं बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निजाम और बालाजी बाजीराव के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ चार्ल्स मेटकॉफ और रंजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि हुई थी। ऑप्शन ए 1758, ऑप्शन बी 1809, ऑप्शन सी 1815, ऑप्शन डी 1829। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1809। क्वेश्चन नंबर 1897, क्रांति पूर्व को किसने पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा था? ऑप्शन ए डिजराइल, ऑप्शन बी टी.आर. होम्स, ऑप्शन सी लॉरेंस एवं सीले, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉरेंस एवं सीले। टी.आर. होम्स ने कहा था या 1857 का तो सभ्यता और बर्बरता का युद्ध है। बेंजामिन डिजाइल ने कहा था पूर्णतः बेंजामिन डिजाइल ने कहा था यही राष्ट्रीय विद्रोह है। और क्वेश्चन नंबर 28, फराइजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है अली मुस्लियार, ऑप्शन बी सरेतुल्ला मियाँ, ऑप्शन सी सीताराम राजू, ऑप्शन डी दुर्जन सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरेतुल्ला मियाँ। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य क्रमशः प्रस्तावक अनुमोदक होते हैं? ऑप्शन ए 25 एवं 25, ऑप्शन बी 25 एवं 50, ऑप्शन सी 50 एवं 25, ऑप्शन डी 50 एवं 50। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 50 प्रस्तावक होते हैं और 50 अनुमोदक होते हैं। और क्वेश्चन 32, परिसीमन आयोग 2002 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितने हैं? ऑप्शन ए 47, ऑप्शन बी 52, ऑप्शन सी 84, ऑप्शन डी 88। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 84। क्वेश्चन नंबर 31, प्राक्कलन समिति की सदस्यों की कार्य अवधि क्या? ऑप्शन ए मार्च फरवरी, ऑप्शन बी मई अप्रैल, ऑप्शन सी जुलाई जून, ऑप्शन डी अप्रैल मार्च। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी मई अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 32, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत किया था? ऑप्शन 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 11 जनवरी 1947, ऑप्शन सी 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी 12 जनवरी 1947। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 13 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। क्वेश्चन नंबर हम आगे देखेंगे 33, विधि निर्माण प्रक्रिया में संविधान में किस देश की विधि निर्माण प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस देश के संविधान से लिया गया? भारतीय संविधान में ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी ब्रिटेन। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 34, किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना का संविधान का अंग नहीं माना था? तो ऑप्शन ए है गोपाल बाद, ऑप्शन बी बेरूबाड़ी, ऑप्शन सी केशवानंद भारती, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा बेरूबाड़ी। बेरूबाड़ी में ही सब प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था और केशवानंद भारती में प्रस्तावना को संविधान का अंग मांगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, अल्पसंख्यक हितों के संरक्षण संविधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 27, बी में अनुच्छेद 29, सी में अनुच्छेद 30 और डी में अनुच्छेद 33। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 29।
क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो ऑप्शन ए शोषण के विरुद्ध अधिकार, बी में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ऑप्शन सी विधि के समक्ष समानता, ऑप्शन डी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता का अधिकार। ये अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन किसकी संस्तुति के आधार पर किया जाता है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी वित्त, ऑप्शन सी राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वित्त आयोग। केंद्र राज्यों के वित्त का विभाजन वित्त आयोग के जरिए होता है। क्वेश्चन 38 देखिएगा, निम्न में कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण दौरान अपचयित होता है? तो ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी है ग्लूकोज, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन और ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन 39, सार्वजनिक मूत्रालय से गंध किस गैस के प्रभाव के कारण आता है? तो ऑप्शन ए क्लोरीन, बी में है कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, सी में अमोनिया, डी में ए और सी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमोनिया। सार्वजनिक मूत्रालय में अमोनिया के से गंध आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? ए में है इथेन, ऑप्शन बी ब्यूटेन, सी में है मीथेन और ऑप्शन डी है बेंजीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मीथेन। क्वेश्चन 41 देखिए, गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? ए में न्यूटन, बी में डार्विन, सी आर्किमिडीज, डी आइंस्टीन। तो गति का नियम सभी को पता है, न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है? ए कैलोरी, बी किलो कैलोरी, सी किलो जूल और डी में है वाट। तो कैलोरी, किलो जूल और किलो कैलोरी तीनों ऊष्मा की इकाई है नहीं, उनमें डॉग इसका सही आंसर हो जाएगा। डॉग ऊष्मा की इकाई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43, एक सुरंग 100 वाट क्षमता वाले 5 लगातार बल्बों को 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, तो कुल विद्युत लागत कितनी होगी? तो इसका ऑप्शन देखिएगा, यूनिट में बता रहा हूँ। तो जितने 100 गुने 5 गुने 20 कर देगा और 5 से उसमें डिवाइड, तो आएगा ऑप्शन नंबर बी आपका 10 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 44, लोहे के पर जंग लगने से उसमें भार पे क्या प्रभाव पड़ता है? ए घटता है, बी बढ़ता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहे जंग लगने से उसका प्रभाव, उसका भार बढ़ता है। शुरुआत में उसका बढ़ता, बाद में फिर घटता भी है। इसको ऑप्शन के हिसाब से का आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ब्रेसिका कैम्प्रेटिस किस पौधे का वनस्पतिक नाम है? ए में है मक्का, बी में सामान्य गेहूं, सी में कुट्टू, डी में है सरसों। तो ब्रेसिका कैम्प्रेटिस सरसों का सामान्य नाम है। 46, निम्न में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी है? ऑप्शन ए प्रोफेज, बी में है मेटाफेज, सी में एनाफेज, डी में टीलोफेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोफेज। ग्लाइकोजेन का संग्रह शरीर की किस अंग में होता है? ऑप्शन ए यकृत, बी में तिल्ली, सी में यकृत एवं पेशियों, डी एवं दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यकृत एवं पेशियों दोनों में ग्लाइकोजन का संग्रह होता है। क्वेश्चन नंबर 48, शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि? ऑप्शन ए शरीर का रचनात्मक भाग है, बी में ऊर्जा प्रदान करता है, सी रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरक है, डी तंत्रिका क्रियाओं का नियंत्रित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी या एंजाइम जीव रासायनिक क्रियाओं का उत्प्रेरक है। क्वेश्चन 49, कार्बोहाइड्रेट का पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? ए में है ग्लिसरॉल, बी में है ग्लाइकोजेन, सी मोनोसैकेराइड और डी में है डाइसैकेराइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोनोसैकेराइड। क्वेश्चन नंबर 50, यूरिया का निर्माण शरीर किस अंग में होता है? ऑप्शन ए ब्रिक, बी में है यकृत, सी अग्नाशय, डी छोटी आंत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यकृत। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है।